नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने चतुष्की बीजाणु भ्रूण कोश के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक टाइपिकली एम्ब्रियो सेक की संरचना के बारे में पढ़ेंगे या स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल एम्ब्रियो सेक या प्रारूपिक भ्रूण कोश की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो एक प्रारूपिक भ्रूण कोश के अंदर 3+2+3 प्रकार का संगठन होता है, यानी कि इसके अंदर 3 है जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस होती हैं और 3 है जो एग अपार्टेस सेल्स होती हैं। एक प्रारूपिक भ्रूण कोश के बीजाणु द्वारीय सिरे पर या माइक्रोपाइलर एंड पर अंडसमुच्चय या एग अपार्टस पाया जाता है। इसके मध्य भाग में ध्रुवीय केंद्रक होते हैं तथा इसके निभागी सिरे पर प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम अंडसमुच्चय या एग अपार्टस के बारे में पढ़ते हैं। तो एक प्रारूपिक भ्रूण कोश के अंदर जो अंडसमुच्चय होता है वो बीजाणु द्वारी सिरे पर सिचुएटेड होता है और अंडसमुच्चय के अंदर टोटल जो 3 सेल्स होती हैं जिनमें से एक अंड कोशिका होती हैं तथा 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये हैं जो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड की ओर सिचुएटेड होते हैं। तो हम सबसे पहले जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो अंडसमुच्चय होता है उसके अंदर पाई जाने वाली सहायक कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे या सिनर्जिएट सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एक टाइपिकली एम्ब्रियो सेक के अंदर जो सिनर्जिएट सेल्स की संख्या होती है वो 2 होती हैं और जो सिनर्जिएट सेल्स होती हैं वो संरचना में हुक लाइक या हुक नुमा होती हैं। इनकी सेल्स का जो ऊपरी जो भाग होता है वो तंतु रूपी उपकरण से ढका होता है या फिलीफॉर्म अपार्टस से ढका होता है और हुक के ठीक नीचे है जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेल्स के निचले भाग में एक बड़ी सुस्पष्ट रिक्तिका भी पाई जाती हैं। जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वो अल्पजीवी या शॉर्ट लिव्ड होती हैं और निषेचन के तुरंत बाद है जो विघटित हो जाती हैं। प्रागनलिका का भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश अंड कोशिका व सहायक कोशिका या भ्रूण कोशिका के भित्ति के बीच में से या सहायक कोशिकाओं को भेदते हुए हैं जो प्रागनलिका क्या करती है, एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करती है। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रागनलिका एंटर है जो किस किस जगह से हो सकता है, या तो एग सेल्स और सिनर्जिएट सेल्स के बीच में से, या जो एम्ब्रियो सेक होती है उसकी वॉल के बीच में से, या फिर क्या करेगी ये सिनर्जिएट सेल्स को भेदते हुए जो एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करती हैं। तो जब पोलन ट्यूब हैं जो एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करती हैं तो दोनों में से एक सेल्स तो हैं जो तुरंत नष्ट हो जाती हैं, जबकि दूसरी जो सहायक कोशिका होती है सिनर्जिएट सेल्स होती हैं वह निषेचन के तुरंत बाद ही नष्ट होती हैं। अब हम पढ़ते हैं ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक के बारे में, पोलर न्यूक्लियर या सेकेंडरी न्यूक्लियर। तो ध्रुवीय केंद्रक या जो द्वितीय केंद्रक होते हैं वो एक प्रारूपिक भ्रूण कोश के मध्य भाग में सिचुएटेड होते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है, तो जो बीजाणु द्वारी सिरा होता है उससे एक न्यूक्लियस और जो निभागी सिरा होता है उससे एक न्यूक्लियस, यानी कि दोनों विपरीत ध्रुवों से एक एक न्यूक्लियस है जो क्या करेगा भ्रूण कोश के मध्य भाग में आएंगे और फिर क्या करेंगे ये दोनों फ्यूज्ड हो जाएंगे और संयोजित होकर द्वितीय केंद्रक या भ्रूणपोष मात्र कोशिका या एंडोस्पर्म मदर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। दोनों जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं वो आकार में समान होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर साइज में जो भिन्नता पाई जाती हैं। तो कुछ पादपों में जो बीजाणु द्वारी सिरे से या ध्रुवीय केंद्रक बड़ा होता है, लेकिन फ्रिटिलेरिया के अंदर जो निभागीय सिरे का जो केंद्रक होता है वो अपेक्षा करते हैं जो बीजाणु द्वारी सिरे के केंद्रक से बड़ा होता है। फिर दोनों जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं उनका संलयन या तो निषेचन के पहले हो जाता है या निषेचन के दौरान होता है या कभी कभी जो निषेचन के बाद होता है। फिर निषेचन के यानी कि दोनों जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं वो संयोजित होकर क्या करते हैं द्वितीय केंद्रक का फॉर्मेशन करते हैं। ये द्वितीय केंद्रक हैं जो अंड कोशिका के ठीक नीचे स्थित व प्रतिव्यासांत कोशिकाओं से एक बड़ी रिक्तिका के द्वारा पृथक रहते हैं। तो जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो एंटीपोडल सेल से वो किसके द्वारा पृथक रहता है, बड़ी रिक्तिका के द्वारा, और जो एग सेल्स होते हैं उसके ठीक नीचे ये सिचुएटेड होता है। और इस अवस्था में एक विशेष कोशिका द्रव्य तंतु द्वारा है जो द्वितीय केंद्रक है जो अंड कोशिका के संपर्क में बना रहता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जो प्रारूपिक एंडोस्पर्म या प्रारूपिक एम्ब्रियो सेक या प्रारूपिक भ्रूण कोश के अंदर पाई जाने वाली जो निभागी सिरे की ओर कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स। तो ये कहाँ सिचुएटेड होती है, कैलेजल एंड की ओर सिचुएटेड होती है या निभागी सिरे की ओर सिचुएटेड होती हैं और इनकी संख्या है जो 3 होती हैं और ये अल्पजीवी होती है, कुछ समय तक के लिए ही जीवित रहती हैं।
या तो ये सेल्स है जो निषेचन के दौरान ही डिजेनरेट या विघटित हो जाती है या निषेचन के बाद ये विघटित होती हैं। जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं उनकी संख्या है जो उनकी संख्या में भिन्नता पाई जाती है। जैसे ओइनिथेरा प्लांट्स के अंदर जो एंटीपोडल सेल्स होती है वो बिल्कुल नहीं पाई जाती यानी कि एब्सेंट होती हैं, जबकि प्लम्बेजिला के अंदर है जो इनकी संख्या 1 होती है और पेप्रोमिया के अंदर इनकी जो संख्या होती है वो 6 होती है। तो अलग अलग प्लांट्स के अंदर इनकी संख्या है जो अलग अलग हो सकती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक टाइपिकली एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट का डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम के अंदर अपन देख सकते हैं जो जिस ओर एग अपार्टस होता है उस तरफ है जो इस वाले भाग को अपन बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन और जिस तरफ एंटीपोडल सेल्स होती है उसको बोलते हैं अपन कैलेजल रीजन या कैलेजल एंड। तो जो बीजांडद्वारी सिरा होता है उसकी तरफ है जो एग अपार्टस होती है और इस एग अपार्टस के अंदर एक सेल्स और 2 सिनर्जिएट सेल्स होती हैं। कितनी टोटल 3 सेल्स होती है जिनमें से एक तो अंड कोशिका होती हैं और 2 हैं जो साई कोशिकाएं होती हैं और दोनों साई कोशिकाओं के बीच में है जो एक सेल्स सिचुएटेड होती हैं। अब जो बीजांडद्वारी सिरा होती हैं वहाँ पर फिलीफॉर्म अपार्टस या तंतुरूपी उपकरण पाया जाता है और ये तंतुरूपी उपकरण क्या करता है, जो पोलन ट्यूब होती है उसको निर्देशित करने का वर्क करता है। फिर जो टाइपिकली एम्ब्रियोसेक होता है उसके मध्य भाग में है जो सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो एक सेल के जस्ट नीचे ही सिचुएटेड होता है और तंतुरूपी जो संरचनाएं होती हैं उनके द्वारा ये कांटेक्ट में रहता है। फिर इसके अलावा इनके अंदर एक सेंट्रल जिसे अपन सेंट्रल सेल भी कहते हैं, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या करता है, केंद्रीय कोशिका का निर्माण करता है। फिर जो कैलेजल एंड होता है या निभागी सिरा होता है उसकी ओर है जो 3 एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं जो शॉर्ट लिव्ड होती हैं। एंटीपोडल सेल्स और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो एक दूसरे से एक वैक्यूल्स के द्वारा सेपरेट रहते हैं। आपके सामने एक सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल्स का डायग्राम दे रखा है। इस सिनर्जिड सेल का डायग्राम देखते हैं तो इसके आधारीय भाग में है जो फिलीफॉर्म अपार्टस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं और इसके सेंटर में है जो एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके साइटोप्लाज्म के अंदर है जो छोटी छोटी रिक्तिकाएं प्रेजेंट होती हैं जो मिलकर क्या करती हैं, बड़ी रिक्तिकाओं का निर्माण करती हैं और इसी साई कोशिका को भेदते हुए या साई कोशिका और अंड कोशिका के बीच में से जो पोलन ट्यूब है जो एम्ब्रियोसेक के अंदर एंटर करती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं भ्रूणकोशी चूसकांग या एम्ब्रियोसेक होस्टेरिया। तो भ्रूणकोशी चूसकांग या चूसकांग का मतलब होता है चूसने वाला, यानी कि ऐसा ऑर्गन जो चूसण का कार्य करता है। तो भ्रूणकोशी चूसकांग का मतलब होता है ऐसा चूसकांग या ऐसा ऑर्गन जो भ्रूण को न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाता है, उसको अपन बोलते हैं भ्रूणकोशी चूसकांग। तो भ्रूणकोश के आसपास की जो बीजांडकाई सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, विघटित होकर एम्ब्रियोसेक को न्यूट्रिशन या पोषण प्रोवाइड करवाती हैं। लेकिन कुछ पौधों के में है जो भ्रूणकोश का बीजांडद्वारी सिरा क्या करता है, सक्रिय रूप से वृद्धि कर और एक अतिवृद्धि के रूप में विकसित होता है और ये विकसित होकर क्या करता है, पोषण प्राप्ति हेतु चूसकांग के रूप में कार्य करता है। और इस संरचना को अपन क्या बोल सकते हैं, जो बीजांडद्वारी सिरे की तरफ बनती है उसे अपन बीजांडद्वारी भ्रूणकोश चूसकांग कहते हैं। और इस प्रकार का जो बीजांडद्वारी भ्रूणकोश चूसकांग है वो फैसियोलस व टोरेनिया के अंदर पाया जाता है। तो बीजांडद्वारी सिरे पर जो बनने वाला चूसकांग होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, बीजांडद्वारी भ्रूणकोश चूसकांग। लेकिन एलियम में है जो निभागी सिरे पर है जो भ्रूणकोश चूसकांग का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के चूसकांग को अपन निभागी भ्रूणकोश चूसकांग भी कहते हैं। इसके अलावा जो वर्नोनिया होता है उसके अंदर दोनों सिरों पर चूसकांग प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो निभागी सिरे पर उपस्थित चूसकांग ही है जो पोषण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि पोषण केवल है जो निभागी सिरे से ही प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं भ्रूणकोश के अंदर संचित खाद्य पदार्थ या रिजर्व फूड इन एम्ब्रियोसेक, उसके बारे में पढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो साई कोशिका चूसकांग का डायग्राम है और इस प्रकार के चूसकांग का डेवलपमेंट है जो इसके अंदर होता है, एलियम के अंदर होता है। तो एलियम के अंदर तो निभागी भ्रूणकोश चूसकांग बनता है। तो साई कोशिका चूसकांग का मतलब होता है साई कोशिका के जो अग्रभाग यानी कि बीजांडद्वारी सिरे पर होस्टोरिया का फॉर्मेशन होता है और ये बीजांडद्वारी जो सिरे पर जो होस्टोरिया बनता है वो क्या करता है, एम्ब्रियोसेक को है जो न्यूट्रिशन या पोषण प्रोवाइड करता है। इसके नीचे की तरफ एंटीपोडल सेल्स होती है, सेंटर में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, दोनों सिनर्जिड सेल्स के बीच में जो एक सेल्स प्रेजेंट होती हैं।
आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो बीजांडद्वारी भ्रूणकोशीय सूचकांक का और निभा के सिरे पर उपस्थित भ्रूणकोशीय सूचकांक का डायग्राम देखा का है। तो डायग्राम ए के अंदर अपन देख सकते हैं जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के पास में ही है जो सूचकांक का फॉर्मेशन होता है, जो क्या करता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो पोलर न्यूक्लियस होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, यानी कि दूर दूर हो जाते हैं, और नीचे की साइड है जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं। बी जो डायग्राम है वो कैरोजल एंड की तरफ बनने वाले कैलोजल एम्ब्रियोसेक होस्टेरिया का डायग्राम शो कर रहा है। इसके अंदर एम्ब्रियो है जो बीजांडद्वारी सिरे की तरफ स्थित होता है और जो पोलर न्यूक्लियस होती है उसके जस्ट नीचे होती है, और इस कैलोजल एंड की तरफ ही है जो क्या बनता है होस्टेरिया का फॉर्मेशन होता है। अधिकांश पादपों के अंदर एम्ब्रियोसेक के अंदर जो पर्याप्त मात्रा में जो भोजन होता है उसका स्टोरेज नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ पौधों जैसे मूंगफली, तिल, बबूल आदि के भ्रूणकोश में जो स्टार्च कणों के रूप में है खाद्य पदार्थों का स्टोरेज होता है। इसके अलावा मैंग्रोव पादप सोनिरेसिया के अंदर ऑयल ड्रॉप्स के रूप में है जो स्टोरेज फूड मटेरियल पाया जाता है। इसके अलावा एस्पीडिएस्टा के अंदर रेफाइट्स पाए जाते हैं। कैक्टेसी, पोर्चुलेकेसी, टीलियसी, एक्सक्लिपिडियसी कुलों के सदस्यों के अंदर भ्रूणकोश के कोशिका द्रव्य में है जो स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा मेटिकागो सेटाइवा जो रिज्की का बॉटनिकल नेम है, वो जियामे जो मेक्का का बॉटनिकल नेम है, और पोर्चुलेका ओलिरेशिया इनकी एक सेल्स के अंदर भी स्टार्च प्रेजेंट रहते हैं। तो एम्ब्रियोसेक के अंदर यदि फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं भ्रूणकोश का पोषण या न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियोसेक। तो भ्रूणकोश का जो पोषण होता है वो जनरली भ्रूणकोश पोषण है तो किस पर डिपेंड रहता है, निभागी, बीजांडकाई या अति आवरणीय ऊतकों पर निर्भर रहता है। लेकिन जो निभागी छोर होता है या निभागी सिरा होता है वो भ्रूणकोश का मुख्य पोषक मार्ग होता है, यानी कि इसी मार्ग के द्वारा है जो भ्रूणकोश को पोषण प्रोवाइड या पोषण मिलता रहता है। कारण क्या है, तो जो निभागी सिरा होता है वो सीधे ही किससे जुड़ा रहता है, बीजांडवर्त या फ्यूनिकल से जुड़ा रहता है, और ये फ्यूनिकल है जो किससे जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। और इस फ्यूनिकल के अंदर सेवनी सिराएं प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं सेवनी सिराओं के द्वारा बीजांडव्रंत तक पोषकों की आपूर्ति होती है। जो निभागी सिरे पर स्थित जो बीजांडकाई ऊतक होते हैं उन ऊतकों के द्वारा है जो पोषक पदार्थ किसको प्रोवाइड करते हैं, भ्रूणकोश तक पहुंच जाते हैं। तो जो पोषक पदार्थ होते हैं वो बीजांडव्रंत से निभागी टिश्यू सेल्स के अंदर और निभागी सेल्स के द्वारा है जो बीजांडकाई ऊतकों को प्राप्त होते हैं, और बीजांडकाई ऊतकों से जो न्यूट्रिशन है वो किसको प्रोवाइड होता है, एम्ब्रियोसेक तक पहुँच जाता है। भ्रूणकोश के निभागी सिरे तथा बीजांड के आधार पर स्थित अंतस्थ सेवन पुलों के बीच विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। किस किस के बीच, एक तो निभागी सिरे और एक बीजांड के आधार पर स्थित अंतस्थ सेवन पुलों के बीच विशेष प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हाइपोस्टेस कहते हैं, और हाइपोस्टेस के बारे में अपन पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, सेवन पुल और भ्रूणकोश के बीच में जो भोजन के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बहुलित भ्रूणकोश या मल्टीपल एम्ब्रियोसेक। तो साधारणतः है जो एक बीजाणु के अंदर केवल एक ही गुरु बीजाणु बनता है, और इस एक ही गुरु बीजाणु है जो ये क्या करता है, डेवलप होकर या विकसित होकर एक ही एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करता है। लेकिन कुछ पादपों के अंदर जो गुरु बीजाणु होते हैं वो चारों के चारों गुरु बीजाणु क्या करते हैं, एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार के यानी कि एक से अधिक एम्ब्रियोसेक है जो इनके अंदर बनते हैं। तो इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक को अपन क्या बोलते हैं, बहुलित भ्रूणकोश या मल्टीपल एम्ब्रियोसेक कहते हैं। तो कहने का मतलब होता है यदि एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश पाए जाते हैं तो इस प्रकार के भ्रूणकोश को अपन क्या बोलेंगे, मल्टीपल एम्ब्रियोसेक या बहुलित भ्रूणकोश कहा जाता है। और इस प्रकार के भ्रूणकोश हैं जो कैजुराइना और रेनोनिकुलेसी, इसके अलावा फेगेसी, रोजेसी कुल के सदस्यों के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और बहुलित भ्रूणकोश बनने का कारण क्या है, तो कारण नंबर 1, बीजांडकाय में बहुकोशिकीय परपोषक कोशिकाओं की उपस्थिति। जो बीजांडकाय होता है उसके अंदर मल्टीसेलुलर आर्चिस्पोरियम की प्रेजेंस रहने के कारण बहुलित भ्रूणकोश का निर्माण होता है। और इस प्रकार की जो बहुकोशिकीय परपोषक कोशिकाएं हैं जो कैजुराइना, फेगेसी, रोजेसी, रेनकुलेसी और लिलिसी कुल के सदस्यों के अंदर पाई जाती हैं। दूसरा कारण है जो कंपोजिटिव फैमिली होती हैं उन फैमिली के जो कुछ सदस्य में केवल एक परपोषक कोशिका होती हैं, लेकिन इसके विभाजन से बने 4 गुरु बीजाणुओं में से प्रत्येक गुरु बीजाणु क्या करता है, एक से अधिक भ्रूणकोश का निर्माण करता है। जो बहुलित भ्रूणकोश होते हैं उनमें से केवल एक ही भ्रूणकोश है जो परिपक्व होता है, बाकी शेष है जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो बहुलित एम्ब्रियोसेक का डायग्राम है। डायग्राम एक के अंदर है जो मेगास्पोर होते हैं, 4 मेगास्पोर में से कुछ जो 2 मेगास्पोर है जो वो नष्ट हो जाते हैं, 2 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियोसेक होता है वो जो मेगास्पोर होते हैं उनके द्वारा होता है। फिर जो डायग्राम भी है इसके अंदर नीचे की तरफ है जो तीनों मेगास्पोर है जो फंक्शनल होते हैं और अपर वाला मेगास्पोर है जो डीजनरेट हो जाता है। फिर जो सी डायग्राम है इसके अंदर है जो एंटीपोडल के 2 सेट्स बनते हैं। इसके अलावा पोलर न्यूक्लियाई के भी 2 सेट्स बनते हैं और 2 सेट्स हैं जो किसके बनते हैं, एक एपार्टस के भी बनते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक या अपन कह सकते हैं मल्टीपल एम्ब्रियोसेक कह सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन एंड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में।